खुशामदीद। मैं अनीस अहमद ख़ान मीडिया स्टार वर्ल्ड के बैनर तले देश का आईना नामक प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। इसके लिए कुछ इलेक्शन चल रहे थे, उसमें मसरूफियत थी और दूसरी चीज़ें भी थी, लेकिन मैं देर से भी सही आप लोगों से मुलाकात हो रही है। ये बहुत खुश आइन बात है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमित शाह ने और मोदी जी ख़ास तौर पर या इस सरकार ने या आरएसएस ने ज़ोर दे के कश्मीर से धारा 370 ख़त्म कर दी और वहाँ कहा कि आदमी कोई अब सब एक हो गया, ज़मीन ख़रीद सकते हैं, ज़मीन बेच सकते हैं, वो देश में शामिल हो गया है, यानी उसको देश से जोड़ दिया है। भारत का जो कानून होगा वहाँ भी लागू होगा। ये तो कहने वाली बात है, भारत का कानून पहले भी लागू होता था। थोड़े प्रिविलेज थे, वो प्रिविलेज कुछ प्रिविलेज ख़त्म हुए, सारे प्रिविलेज ख़त्म नहीं हुए बाकी। और नागालैंड में भी प्रिविलेज है, जो आज तक उसमें नागालैंड में झगड़ा चल रहा है उस चीज़ का कि वो अपने प्रिविलेज मांग रहे हैं, अलग से वो संविधान मांग रहे हैं, अलग से पासपोर्ट मांग रहे हैं, अलग से झंडा मांग रहे हैं। वो तीन चीज़ें मांग रहे हैं। संविधान अलग से मांग रहे हैं कि हमारा संविधान हो, झंडा हो, बाकी कुछ चीज़ों पर आपके वो हो। उसमें वो साइमन कमीशन का बात करते कि जब साइमन कमीशन, जिसकी आपको याद हो, जिसमें लाठियाँ चली थी और लाला लाजपत राय जिसमें मारे गए थे, और उसके बाद हमारे भगत सिंह ने शपथ ली थी कि हम बदला लेंगे साइमन से, गोली मारेंगे उनको। इस तरीके से एक साइमन कमीशन का एक इतिहास जो यहाँ हिंदुस्तान आया था, भारत आया था, उन्होंने उनको जो छूट दी थी उनकी बात कर रहे हैं वो। यहाँ ये कश्मीर में इन्होंने धारा 370 ख़त्म करके डंका पीट रहे हैं। 35A जिससे वहाँ ज़मीन ख़रीदी नहीं जा सकती थी, ना बेची जा सकती थी, वहीं के लोगों को उसकी बात करते हैं। लेकिन आपको अगर पता ये कहें तो आप चौंक जाएंगे कि खुद इनके गुजरात में जो मोदी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है, वो गुजरात जिसका पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे सिक्का चल रहा है, पूरी कैबिनेट में कैबिनेट सेक्रेटरिएट जो है वो गुजरात काडर से भरी हुई है। यहाँ तक कि जो ठेके मिलते हैं वो भी गुजरात के व्यापारियों को मिलते हैं। वहाँ पर 770 ऐसी जगह हैं पूरे गुजरात में जहाँ पर कि मुसलमान ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अगर ख़रीद ली तो उसको गवर्नमेंट उसको ज़ब्त कर लेगी या कुछ और चीज़ कर लेगी। 370 क्योंकि वहाँ पे इन्होंने डिस्टर्ब एरिया एक्ट DAA लागू कर रखा है। ये अजीब सी चीज़ है, उसको ख़त्म नहीं किया और सब पूरे हिंदुस्तान में गा रहे हैं, पूरे भारत में का पूरे विश्व में गा रहे हैं कि हमने कश्मीर से 370 ख़त्म कर दी है। यानी जो 770 क्षेत्र है वहाँ ना कोई ज़मीन खरीद सकता है ना बेच सकता है। इनमें जो जगह हैं अहमदाबाद, बड़ौदरा, सूरत, हिम्मतनगर, गोधरा, कपड़ा क्षेत्र, भरूच, ऐसे कई क्षेत्र शामिल हैं। ये नाम मैंने इतने इसलिए लिए कि बड़े मशहूर नाम है। गोधरा बड़ा मशहूर नाम है, भरूच बड़ा मशहूर नाम है, और बड़ौदरा, अहमदाबाद सारे मशहूर नाम है। इसके अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, मुसलमान ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। गुजरात में मुसलमानों के घृणा और नफरत की कितना जोर पकड़े हुए है इस बात से लगाया जा सकता है। और दूसरी बात ये है जो मैं आपको एक उदाहरण देने जाने वाला हूँ कि नर्मदा ज़िले के नदोदा ताल्लुक़ के वाडिया इलाके की एक रिहायशी सोसाइटी ने हिदायत जारी की कि इस सोसाइटी के लोग अपने फ्लैट किसी मुसलमानों को नहीं बेचें। या ये मैसेज वायरल हुआ तो शिकायत कलेक्टर तक पहुँची, जांच के आदेश हो गए और गुजरात में ये पहला ही घटना नहीं है। आप बताइए कि सोसाइटी में ये नोटिस लगा दिया गया। उस सोसाइटी में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन्होंने जाने कैसे कैसे करके फ्लैट ख़रीदे थे, उनके ऊपर भी गाजगिरी वो मैं आगे बताऊंगा। जांच के आदेश कर दिए गुजरात सरकार ने, कलेक्टर ने। ऐसा विवाद में अहमदाबाद के वर्षा फ्लैट नामक एक सोसाइटी में हुआ था। पहला नहीं है ये कि जो नदोदा ताल्लुक़ में हुआ है। वहाँ पे जो अहमदाबाद के वर्षा फ्लैट्स में भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ सोसाइटी में, जहां 13 मुस्लिम परिवारों के खिलाफ इस बात की FIR दायर की गई जिन्होंने बगैर सरकारी मंजूरी के हिंदू बहुल सोसाइटी में फ्लैट
खरीद लिए थे, उनसे जवाब तलबी की गई कि आपने फ्लैट कैसे खरीदा, और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है पुलिस में, यानी पूरी बात पुलिस कोर्ट में चली गई। वो गुजरात में मुसलमानों की चल संपत्ति, ख़ास तौर पर ज़मीन जायदाद और फ्लैट खरीदने के लिए 5 जगहों से क्लियरेंस लेना होती है। सोच लीजिए साहब, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, मुसलमान भी भारत का नागरिक है, और ये कहते हैं कि कश्मीर में डिस्क्रिप्शन हो रहा था नॉन मुस्लिम्स के साथ, कोई भी हो, सिख आज भी वहाँ भारी तादाद में, यहाँ तक कि कश्मीरी पंडित उससे कहीं ज़्यादा तादाद में जितने बाहर हैं वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन ये गुजरात में हो रहा है, द हार्ट ऑफ जो जिसको कहा जाता है बड़ा वाइब्रेंट गुजरात, और मोदी जी ने गुजरात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये उस गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, कानूनन बात कर रहा हूँ। यकीन नहीं है तो आप RTI डालिए, पूछ लीजिए सारी चीज़ें, और हम लोगों ने भी RTI से ही निकाली है कहीं ना कहीं से चीज़ें कि 5 जगहों से मुसलमानों को जायदाद खरीदने के लिए क्लियरेंस लेना पड़ती, जैसे जैसे हम विदेश से आए हैं या चोरी का माल खरीद के लाए हैं, कैसे लाए हैं मुसलमान, यानी स्थानीय पुलिस से लेना पड़ती है, ACP से लेना पड़ती है, सिटी पुलिस कमिश्नर से लेना पड़ती है, DSP से लेना पड़ती है, और आखिर में से कलेक्टर से लेना पड़ती है, परमिशन लेना पड़ती कि हम यह ज़मीन खरीद सकते कि नहीं खरीद सकते। वो DAA डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत देख के कि इस मुसलमान से यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, लिहाजा तुम ज़मीन खरीद लो, ये है। यानी वहाँ पे मुसलमान, हर मुसलमान एक किस्म से आतंकवादी है। यानी गुजरात में मुसलमानों के सर पर छत लेने के लिए इतनी जगह से क्लियरेंस कलेक्ट करना पड़ती है, लेना होती है कि जो साबित करने के लिए कि वो गुंडा, बदमाश या दंगेबाज या आतंकवादी तो नहीं है। अगर है तो पुलिस से ही ले ले, पुलिस कह दे या जेल में डालिए उसको। लेकिन एक आदमी जो अलग ऐलान प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अपने कमाई दे रहा है, इनकम टैक्स के कागजात उसके साथ सबमिट करना पड़ते हैं, जब रजिस्ट्री होती है सारी चीज़ें करना पड़ती है, उसमें कोई गवाह लगते हैं रजिस्ट्री में, रजिस्ट्री भी रजिस्ट्रार्स के पास से होती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है। उसके बावजूद भी 5 जगह से जब तक क्लियरेंस नहीं मिल जाएगी तब तक नहीं होती। जैसे कि 10 नंबरी होता है ना, उसको कई जगह से कई नौकरी करना होती है, नौकरी तो मिलती ही नहीं है, इस तरीके से क्लियरेंस लेते घूमना पड़ता है। जबकि हिंदुओं के लिए ऐसे वहाँ पे कोई कानून नहीं है। यही नहीं, अगर मुसलमान किसी रिहायशी इलाके में सरकारी नीलामी में बोली लगाकर भी कोई जायदाद खरीदता है तो वो भी अगर कोई कंप्लेंट कर देता है तो जब्त कर ली जाती है। देखिए साहब, अगर हम सरकारी जो ज़मीन होती है या फ्लैट अलॉट होता है, उसकी बोली लगती है, हमने अगर किसी मुसलमान ने उसकी बोली में हिस्सा लिया तो उस बोली में हिस्सा लेने के अगर किसी ने कंप्लेंट कर दी उस मुसलमान के ख़िलाफ़ तो उसकी वो सारी की सारी ज़ब्त कर ली जाती है। अगर उसको मिल गई है वो जगह तो वो ज़ब्त भी कर ली जाती है। हालांकि गुजरात सरकार का मानना है कि ये कानून भूमाफियाओं के लिए बनाए गए हैं, कानून भूमाफियाओं के लिए बनाया गया है, इम्प्लीमेंट मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, पर लागू मुसलमान पर होता है। ये भूमाफियों पे नहीं होता, वो तो अपना काम कर जाते हैं, वो तो पैसा देते हैं, सारा काम हो जाता है, लेकिन हो रहा है। 23 मई 2018 में जो फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात का जो सूरत है कि हिदायत नगर के जो 1993 तक एक मुस्लिम कॉलोनी था, हिदायत नगर दंगों के बाद अब हिंदू डोमिनेट है, यहाँ इन पर DAA लागू नहीं होता है। हिंदुओं ने हिदायत नगर कॉलोनी को पूरी तरीके से ख़रीद लिया, उसमें अपने मकान बना लिए और उसमें मुसलमान रहते थे, लेकिन यहाँ पे उनके लिए ये DAA जो डिस्टर्ब एरिया का एक्ट नहीं लगता है। ये अजीब सी विडंबना है, अजीब सी बात है। इसको आप देखिए कि ये गुजरात में हो रहा है, वाइब्रेंट गुजरात में हो रहा है। जब मोदी जी 2014 में इलेक्शन लड़ने आए थे और प्रधानमंत्री का और अपने BJP के साथ, तो उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का साथ लिया था कि हम पूरे हिंदुस्तान को, भारत को गुजरात जैसा बना देंगे।
ऐसा बनाते हैं वो। हालांकि वो जिस तरीके से आए वो सबको मालूम है, जिस तरीके से जीते वो सबको मालूम है, लेकिन इस चीज़ को आप मद्देनज़र रख के इसको देखिए कि ये क्या चीज़ है। सेंटर फॉर कल्चर एंड डेवलपमेंट नामक एक जो NGO के ने खबर दी है, उसकी एक वेबसाइट पे है, ये एक डरा धमका कर मुसलमानों को ज़मीनें खरीदी गई हैं। यहाँ पे उसने कहा है, हिम्मत सूरत के हिदायत नगर में जब बात हुई है तो NGO लिख रहा है, NGO ने सर्वे किया है, तो वहाँ पता लग रहा है कि ये डरा धमका कर ज़मीनें जायदाद यहाँ पर खरीदी गई है। यही कारण है कि बड़ौदरा में 200 ऐसी कॉलोनी विकसित हुई हैं जिनमें मुसलमान ही रहते हैं, जिनको घेटोज कहा जाता है। मजबूरन मुसलमानों को, जिसको मलिन बस्ती कहते हैं, जिनको झुग्गी झोपड़ी बस्ती को अब एक नाम दिया है मोदी जी ने, मलिन बस्ती, उसमें रहने को मजबूर है, जिसको एक ज़माने में नई बस्तियां भी कहा जाता था। और इन बस्तियों की खासियत एक ये भी है कि अभी आपने यूपी में जब चुनाव, हरियाणा और गुजरात, महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे थे, तो दिवाली के पहले एक ऑर्डर निकाला था कि NRC के लिए जाँच होगी। योगी जी ने निकाला था, योगी जी की पुलिस ने निकाला था, ये पुलिस की क्या औकात जो योगी जी निकालें, तो उसके ऊपर नई बस्तियों में ज़्यादा दबिश मारी गई थी, क्योंकि दुनिया जानती कि नई बस्ती जहाँ नाम पड़ता तो उसमें ज़्यादातर मुसलमान ही रहते हैं, उन पर डाली गई थी दबिश। और उस चक्कर में कई लोग जो हैं वो अपने घर छोड़कर अपने गांव चले गए थे दिवाली में, क्योंकि उनका धंधा होता है, काम होता है, कोई पेंटर होता है, कोई मेसन होता है, कोई बिल्डर होता है, कुछ होता है, और जगह छोड़ के ही चले गए थे। और उन झुग्गी झोपड़ियों के आसपास जो रेलवे लाइन के और सड़क के किनारे रहती, उन पर दबिश डाली गई थी। और अब ये बात करते हैं कि मुसलमान घेटोज में रहता है, और घेटोज का डेवलपमेंट 2002 के बाद ज़्यादा हुआ है। ये देख लीजिए, जो 2002 का जो हादसा हुआ है, जिसमें गुजरात में 3000 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए हैं, उसके बाद से हुआ है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि तो ये जब आज़ादी के बाद से दंगे शुरू हुए, तो आज़ादी के बाद से तो आप अगर उठा के हिस्ट्री देखें तो सबसे पहला दंगा 1952 में हुआ था जबलपुर के अंदर। काले में चांद साहब बीड़ी वालों की पूरी फैक्ट्री जला दी गई थी, बीड़ी की थी वो तो। और वो उस झगड़े की बुनियाद भी ये थी कि एक हिंदू लड़की थी, एक मुस्लिम लड़का था, उस तरीके से उस झगड़े में कोई बुनियाद पड़ी थी, जो उस वक्त कांग्रेस का सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका संज्ञान भी लिया था काफ़ी ज़बरदस्त, लेकिन दंगा तब से चल रहे हैं और अब तक कंटिन्यूस चल रहे हैं दंगे। और मुसलमानों की घेटोज में रहने की वजह ये है, एक उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि बड़े बड़े जो आर्टिस्ट, शबाना आजमी जैसी आर्टिस्ट जो हैं, जिनको पद्म श्री हो जाने कितने कितने अवार्ड मिल चुके हैं, जो राज्यसभा की मेंबर भी रह चुकी हैं, उनको मकान मिलने में तकलीफ हुई। उन्होंने खुद कहा, ऑन रिकॉर्ड आके कहा है कि हमें मकान जब ख़रीदने निकले, किराए पे जाने निकले, तो उनको नहीं मिला है मकान। इस तरीके से कई और एक्टर हैं जिन्होंने ऑन प्रेस के सामने ये बात कही है कि हमें जब मकान लेने के लिए निकले मुस्लिम, तो उनको मकान नहीं मिले। और इस तरीके की मुसलमानों को कई प्रॉब्लम होती है जब वो किसी पॉश लोकेलिटी में मकान लेने जाते हैं तो उन्हें मकान नहीं मिलता। तो लिहाजा मुसलमान जो घेटोज में गया है, घेटोज मतलब, घेटोज तो लफ्ज़ बहुत गंदा है, ये लफ्ज़ तो जर्मन ने, हिटलर ने दिया था। जहाँ यहूदी रहते थे उन यहूदी बस्तियों को उसने घेटोज कहा था। इसी तरीके से RSS वाले भी इनको घेटोज ही कहते हैं, इसीलिए कि वो उसी तरीके से ट्रीट करते जैसे हिटलर यहूदियों को ट्रीट करता था। वो भी गलत था, हिटलर गलत करता था। यहूदी थे तो क्या था, इंसान तो थे, उनको इस तरीके से ट्रीट करना नहीं चाहिए। इसी तरीके से ये भी करते हैं। तो बड़ौदरा में 200 कॉलोनियाँ ऐसी डेवलप हुई हैं। ये बात हम गुजरात की कर रहे हैं तो कहेंगे कि बड़ौदरा में 200 ऐसी कॉलोनी विकसित हुई जिनमें मुसलमान ही रहते हैं। वहीं जो साभा और निज़ामपुर एरिया में के मुसलमानों को रहने को नहीं दिया जाता, यानी साभा और निज़ामपुर में, जो निज़ामपुर है एरिया है, इनमें मुसलमानों को रहने ही नहीं दिया जाता है। वही TAA, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। गुजरात में एक एक्ट ऐसा भी चल रहा है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट। हिंदू तो पॉश लोकेलिटी में मकान खरीद सकते हैं, पर DA के कारण मुसलमानों को इजाज़त नहीं मिलती है, क्योंकि
इसके पीछे मान लिया जाता है कि मुसलमान डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसलिए वो मकान नहीं खरीद सकता है। लिहाजा उन्हें मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिनको अभी हमने घेटों के नाम से कहा है। मिंट की 14 जुलाई 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद के पलादीव एरिया जो हिंदू डोमिनेटेड है, हिंदू जागरण मंच ने और कर्णावती और बीएचपी के बैनर तले एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, जिसका नारा था कि हिंदू बहुल पलादी को जुहापुरा बनने से बचाओ। ये नारा दिया गया था। जुहापुरा एशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम बस्तियों में से एक है। तो इस तरीके के नारे गुजरात में लगते हैं। जो करणी जो सेना है और कर्णावती है, हिंदू जागरण मंच है, बीएचपी है, ये लोग इस तरीके की वहाँ पे कैंपेन चलाते हैं और बाकायदा इस तरीके की नारेबाजी करते हैं और बाकायदा वहाँ पे धरने प्रदर्शन करते हैं। अगर कॉलोनी में मुसलमान बस जाएं तो उनके सामने धरने प्रदर्शन करते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ भी हैं, सारी चीज़ें हैं। चुनाव में ये लैंड जिहाद का मुद्दा बनाया जाता है। हर कभी भी जब भी चुनाव होता है तो वहाँ ये लैंड जिहाद का मुद्दा बनाया जाता है। इसको एक नया नाम दिया गया, लैंड जिहाद। लैंड जिहाद वैसे मेरठ में भी अगर आप आएंगे तो यहाँ भी लैंड जिहाद के नाम से 2018 और 17 के बीच में एक चला था, जब कुछ मुसलमानों ने मेरठ के कहीं कहीं पॉश लोकेलिटीज़ में मकान या कोठियाँ ख़रीदने की कोशिश की, तो वहाँ पे ये कहा गया कि नहीं, इनको मत बेचो, हिंदुओं को बेचो, और हिंदुओं को कम कीमत पे दिलाई गई। विश्व हिंदू परिषद तो उसमें बड़ा आगे रहा और जिन लोगों ने ख़रीद ली तो उनके चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए। तो ये देखने की बात है कि ये लैंड जिहाद का नाम जो चला, ये गुजरात से चला, यूपी में भी फैला हुआ है और कई जगह है। इसको मुसलमान भुगतते हैं, इनकी शिकायतें करते हैं, लेकिन नहीं सुना जाता है। बस यही चल रहा है। जो गुजरात को, जो हमें मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल एक अधिकार मिला है संविधान में, उससे ये उनको हटाता है कि सर्वधर्म समभाव और सभी का बराबर का हक है। ये सिर्फ गुजरात ही है जहाँ स्वतंत्र भारत के में धर्म के नाम से कानून बनाकर विभाजन रेखा खींची गई है। सिर्फ एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे धर्म के नाम पे एक कानून बनाया गया और विभाजन रेखा खरीदी कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन आपकी, यहाँ आप आ सकते हैं, यहाँ आप नहीं आ सकते हैं। ये कैसा कानून है? उनको नागरिकता से एक किस्म से वंचित करने का कानून है। ये गुजरात है जहाँ से हमारे अमित शाह आते हैं, जहाँ से हमारे मोदी जी आते हैं, जहाँ से हमारे पूरी कैबिनेट सेक्रेटरीट है प्राइम मिनिस्टर की, वो आती है। वहाँ का बड़े बड़े और बड़ा गुणगान किया जाता है। मोदी जी वहीं से स्वच्छता अभियान का ऐलान करते हैं, कई बड़ी बड़ी चीज़ों का वहाँ से ऐलान करते हैं। वहीं उन्होंने बड़ी भारी सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित कर दी है। सारा कुछ कर रहे हैं गुजरात में, लेकिन गुजरात में ये भी हो रहा है। एक पहलू ये भी है जिसको छुपाया जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।